हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाया हूं ट्रिपल सी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कंप्यूटर के क्वेश्चन या सवाल पूछे जाते हैं तो उनका यह सॉल्व पेपर्स है। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे यूपीपी, यूपीपीसीएल और ट्रिपल सी कार्यालय सहायक, आरओ, एआरओ आदि के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनके लिए यह सॉल्व मॉडल पेपर है। क्या है? अध्यावताल, यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कंप्यूटर के जो हैं सॉल्व पेपर यानी कि बताए जाएंगे। और साथ में देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यह जो कंप्यूटर का जो हम इस वीडियो को, यानी कि यह वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आप इतने सारे एग्ज़ाम का यानी कि पेपर तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर के, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतने सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है यूपी एसएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी पुलिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई कांस्टेबल, आईबीपीएस, बैंकिंग, एसबीआई, यूपी जल निगम, उत्तर प्रदेश, आरओ, एआरओ में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर का सबसे पहले आपको कंप्यूटर का एक परिचय, यानी कंप्यूटर एक परिचय, यानी कि कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। परिचय, कंप्यूटर के घटक, डाटा, सूचना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन स्लॉट, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर की विशेषता, परीक्षा दृष्टि यानी एग्जाम पॉइंट। तो आपको पहले वाले यानी कि चैप्टर में आपको इतने सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ध्यान दीजिए। यानी कि कंप्यूटर एक परिचय में आपको इतनी सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप जो भी जितने भी सारे एग्ज़ाम है क्वालिफाई कर सकते हैं जिसमें कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विगत परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण यानी कि चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम नेम दिया है, यानी कि इस वाले सेक्शन में एग्ज़ाम का नाम दिया है, इस वाले सेक्शन में एग्ज़ाम का डेट और टाइम दिया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन का नंबर दिया गया है, कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूपीपीसीएल टीजीटी सेकेंड में यानी कि 11/11/2016 में जो परीक्षा थी इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का टाइम है, यानी कि किस परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसका एग्ज़ाम डेट क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए सब दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए विभिन्न तरीक़ों के यानी कि दिया है आई.एस. का देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो आई.एस. में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के? आई.एस. प्री में PRE, ठीक है, 1993-2016 यानी कि 61 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया ये देखिए एसएससी में 2000 से 2015 के बीच में कितने हैं? 159। एसएससी CGL, एसएससी CHSL, एसएससी CPO, एसएससी MTS, ठीक है, यह सभी सवाल यानी कि यह कंप्यूटर क्वेश्चन सभी चीज़ों में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं 2015 2017 तक है। यहाँ पर देखिए 2017 में पूछा गया है एसएससी JEE इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर देखिए डाटा एनालिसिस है, यहाँ पर दिया है ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चन, बार ग्राफ है, ठीक है। अब चलिए हम आपको यहाँ से यानी कि कंप्यूटर के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है, यानी कि पहले चैप्टर में आपको बताया जाएगा कंप्यूटर एक परिचय, यानी कि कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी आपको बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करती है, वह क्या कहलाती है? वह हमारा यानी कि कंप्यूटर कहलाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए डिफिनीसन भी दिया गया है, यानी कि उसका, यानी कि यह RAS और RTS में 2004 में यह क्वेश्चन आया था। इसका डिफिनीसन क्या है? कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, ठीक है।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया हमारा, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो यह किस यानी कि किस एग्जाम में आया था, DMRC परीक्षा 2002 में आया था। तो यहाँ पर दिया है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है जो तथा यानी कि करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत यानी कि दिखाता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करता है यानी कि निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। अतः विकल्प डी क्या होगा, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दिया गया है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं, क्या हैं, या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो यह पीएनबी क्लर्क में पूछा था 2011 में। ठीक है, यानी कि उसका डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों व प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि को हम हार्डवेयर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि, आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि, मेमोरी यूनिट जैसे रैम, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। ये सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो कौन है, एरिथोराइटस, यह कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो यह कौन से एग्जाम में आया था, RRB कोलकाता लोको पायलट 2012 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है इसका डेफिनेशन, एरिथोरासाइटस कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है तथा CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, तो आपको इसको खुद पढ़ना होगा। आपको यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। तो वह किसमें सक्षम हो, यानी कि वह किसमें सक्षम हो, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साधर कहलाता है तो वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में क्या होगा, वो सक्षम हो। यानी कि जितने भी कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन होते हैं तो उसको चलाना जानना चाहिए। तो यह RRB NTPC शिफ्ट 2 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो 19/3/2016 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है, हाँ अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर के घटक के बारे में। तो यहाँ पर कंप्यूटर के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो किसको परिवर्तित करता है, डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डाटा को परिवर्तित करता है। यह SSC CGL 2016 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है हमारा दिया गया है, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। साधारण डेटा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, संख्यात्मक डाटा, अल्फान्यूमेरिक डाटा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा दी गई सूचनाओं को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन MPPCS 2007 में पूछा गया था। आप इसको या तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, तो यदि हम इसका डेफिनेशन बताएंगे तो आपको टाइम लगेगा। जो मेन डेफिनेशन होगा इसका हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, नेक्स्ट क्या है,
तीसरा क्या है, तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा होती है वह बाइनरी सिस्टम में यानी कि भंडारण होती है। यदि हम कीबोर्ड से यदि हम कोई भी बटन दबाते हैं तो जो कंप्यूटर जो निर्देश किसका पालन करता है, 0 और 1 का पालन करता है। यानी कि यदि जो कुछ भी हम कंप्यूटर यानी कीबोर्ड में लिखते हैं कंप्यूटर पर, वह 0 और 1 के रूप में रहता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। तो यदि आपको कहीं द्विआधारी संख्या माने कि दे दिया जाए, यहीं पर यदि द्विआधारी संख्या होती तो आप उसी को टिक करते, यानी कि बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट को बताता है जबकि डैश में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो किसमें, यह UBI क्लर्क 2010 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाटा कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर चलिए उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, डाटा एक कच्चा तथ्य आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। डाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक A to Z, न्यूमेरिक डाटा यानी 0 से 9, और सिम्बॉलिक डाटा यानी कि जो सिंबल होते हैं प्लस माइनस। ठीक है, और अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा समानतः नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर जो जानकारी है वह डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यह ALD बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया था। तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। आपको जो इसका आंसर भी है तो उसमें क्या डेफिनेशन बताया गया है आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दिया है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन से है। तो यहाँ पर दिया है, प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है। यह SSC 10+2 CHSL 16/1/2017 यानी 2017 में पेपर हुआ था 10 AM। ठीक है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल्य लक्ष्य डाटा का किसमें परिवर्तन करना होता है। तो सूचना को परिवर्तित करना रहता है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही आंसर है। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल्य लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना। आगे क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर से रिलेटेड। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को हम क्या कहते हैं, उपकरणों को हम हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इनमें से कौन हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। कंट्रोल यूनिट,
कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे डिवाइसें इनमें से यानी कि वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, आप यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वे सभी साधन इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम छू सकते हैं यानी कि टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड्स, माउस आदि, यानी कि जिनको हम छू और महसूस कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ये अच्छा सा हार्डवेयर का उदाहरण यानी कि परिभाषा थी। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? इनमें से जो लाइन है वह हार्डवेयर का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ दिया है माउस चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर का भाग यानी कि हार्डवेयर का भाग नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, तो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है दोनों, यानी कि मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट दोनों होती है वास्तविक में, यानी कि भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, विंडोज एक्सपी। जो विंडोज एक्सपी है वह हार्डवेयर का भाग नहीं है, ठीक है। यह क्या है? यहाँ पर दिया गया है विंडोज एक्सपी क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है? असेंबलर। यह क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टेप प्रिंटर CRT कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है? इनमें से जो एक्सेल है वह कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन से हार्डवेयर हैं? तो इनमें से कौन कंप्यूटर में हार्डवेयर है? तो कौन है? CD-ROM है, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जावा। यह क्या है? हार्डवेयर नहीं है। क्यों नहीं है? जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन यानी कि क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है यानी लैंग्वेज है, जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, तो किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? तो इसका राइट आंसर है क्या है? हाँ,
हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से कंप्यूटर बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अब हार्डवेयर हो गया, अब हम सॉफ्टवेयर की बारे में बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम्स होता है। क्या होता है? प्रोग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया गया है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा यानी कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना। जैसे डाटा यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया गया है, चार्ट दिया गया है, यानी कि डाटा दिया गया है, फिर सॉफ्टवेयर, फिर सूचना, यानी कि डाटा से सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से सूचना। और दिया है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। यह जो क्वेश्चन है यह एसएससी एमटीएस यानी कि एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया था। जो विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, वह पिछली परीक्षा में यानी पिछले साल परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है वह क्वेश्चन नंबर 6 है। तो डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यानी कि कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह क्या है? एक यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, ठीक है, ये सभी क्या हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि प्रोग्राम्स होते हैं जिसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे लेटर टाइपिंग, मेल मर्ज, कैलकुलेशन, पे रोल आदि हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें चलिए 2-4 क्वेश्चन बात कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। यानी कि चलिए एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं? स्टोर आते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दिया गया है डिफिनीशन, जैसे मान लीजिए दिया है इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी कि स्मरणीय बिंदु है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी कि जो सीपीयू है हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, स्टोर यूनिट एसयू यानी कि स्टोर यूनिट। ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर के क्या है? मुख्य 3 भाग हैं। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें यदि हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है। और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। यह वीडियो
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है यह वीडियो किन किन एग्ज़ाम के लिए है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।